सब कुछ ठीक चल रहा था। नमी वाली ग्रासी विकेट पर टॉस के सिक्के ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। क्रिकेट पंडितों ने टॉस की जीत के बाद पाकिस्तान की फतह की पेशगोई भी कर दी थी, मगर ऐसा क्या हुआ कि हमने जीतने से इनकार ही कर दिया। नसीम शाह ने कोहली को 4 रन पर चलता किया तो न्यूयॉर्क के स्टेडियम में मौजूद भारतीय शायकीन को सांप सूंघ गया। स्क्वायर लेग पर बुलंदोबाला छक्का लगाने वाले रोहित शर्मा भी 13 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। इसके बाद तो जैसे इंडिया की कमर ही टूट गई हो। पूरी भारतीय टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर तक जा सके। रोहित शर्मा 13 रन, अक्षर पटेल 20 और पंत 42 रन बना सके। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारत की एक भी पार्टनरशिप न लगने दी। नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने हर ओवर में विकेट दिलाई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जीतने से इनकार कर दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी और 19 ओवर्स में 119 रन बनाकर आउट हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर खेल इसके बाद शुरू हुआ जब पाकिस्तानी टीम ने 120 रन का हदफ हासिल करने की बजाय हिचकिचाना शुरू कर दिया। एक तरफ कप्तान बाबर आजम स्लिप में प्रैक्टिस कैच पकड़ाकर चले गए तो दूसरी तरफ किसी ने मोहम्मद रिजवान का साथ ना दिया। यूएई से दरामद करदा उस्मान खान 15 बॉल्स पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान को रवायती जल्दी ले डूबी, छक्का भी लगाया जो किसी काम ना आया। शायद जीत उनका मकसद थी ही नहीं। सिर्फ 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर टाटा बाय बाय कर गए। फखर जमान के बाद इमाद वसीम आए। क्यों आए, ये है सबसे बड़ा सवालिया निशान। अमेरिका के खिलाफ शानदार 40 रन बनाने वाले शादाब खान बाहर बैठे हैं। वाहिद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद पैड बांधकर इंतजार में है, मगर इमाद वसीम आए और फिर 6 रन का दरकार रन रेट ऊपर जाना शुरू हो गया। स्पिनर की गेंदें बल्ले के पास से गुजरती रहीं और पूरी कौम इमाद वसीम के बल्ले से रन्स का इंतजार करती रही। इमाद वसीम विकेट पर रहे और प्रेशर बढ़ता रहा। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान इसी प्रेशर में विकेट दे बैठे। शादाब खान 4 और मोहम्मद इफ्तिखार 5 रन बनाकर आउट हो गए। इमाद वसीम ने 23 बॉल्स पर 15 रन बनाए और इंडिया की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। भारत से शर्मनाक शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि मुझे सब पता है टीम में क्या चल रहा है।